दिव्या अपने माता पिता और भाई की बहुत लाडली थी। यूं तो उसका नाम दिव्या था, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे प्यार से हमेशा चंदा कहकर बुलाते थे। आ गए आप? हाँ भाई, मेरा चंदा कहाँ है? अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है। जाओ उसे बुलाकर लाओ, खाना खाते हैं। अरे बाबा, आपकी चंदा कह रही है उसको पढ़ाई करनी है। हम लोग खाना खा लें, वो बाद में खा लेगी। अरे ऐसे कैसे मैं उसके बिना खाना खा लूं? 10 मिनट तो लगते हैं खाना खाने में। मैं तो अपने चंदा के बिना खाना नहीं खाने वाला। फिर दिव्या के पापा उसके कमरे में जाते हैं। अरे क्या कर रहा है मेरा चंदा बेटा? मैं पढ़ाई कर रही हूँ पापा। अरे बेटा, पढ़ाई तो होती रहती है। चल पहले खाना खा ले, उसके बाद आराम से पढ़ते रहना। पापा, आप मुझे ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे कल असाइनमेंट सबमिट करना है ना कॉलेज में। आप लोग खा लो ना, मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, चल पहले खाना खा ले। खाने के लिए मना नहीं करते, अभी भूख से तेरा सर घूमने लग जाएगा। तुझे तो पता है ना, भूख तुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, चलो पहले खाना खाओ। दिव्या के पापा दिव्या को फोर्स करके उसे खाने के लिए उठा लाते हैं और दिव्या खाने की टेबल बैठकर उल्टा सीधा मुंह बना रही थी। और दिव्या के पापा मम्मी उसे खाना खिलाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद, मम्मा क्या बना रहे हो आप? अरे बेटा, मैं तो आलू की कचौरियाँ बना रही हूँ, बस उसी की तैयारी कर रही थी। अरे वाह मम्मी, मैं भी बनाऊंगी कचौरियाँ, प्लीज मुझे भी सिखाओ ना। अरे नहीं बाबा नहीं, अरे ऐसे उबलते तेल में कचौरी बनाना बहुत रिस्की है। जरा सी छींट पड़ गई ना तेल की तो पूरी जल जाएगी। और हाँ, दाग भी नहीं जाता जलने का। मम्मा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कर लूंगा ना। हाँ हाँ मुझे पता है तू बड़ी हो गई है, पहले रोटी बनाना तो सीख ले। अच्छा मम्मा छोड़ो ये सब, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए दे दो। अभी गरम गरम कचौरियाँ बना रही हूँ, 10 मिनट में वही खा लेना। अरे नहीं मम्मा, आपको तो पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ मीठा नमकीन घर में रखा हो तो दे दो ना। अरे अरे पता है मुझे, मेरी चंदा की चमक फीकी पड़ जाती है अगर उसे टाइम पे खाना ना मिले तो। फ्रिज में कुछ मिठाइयाँ रखी हैं, जब तक तू खा ले तब तक मैं कचौरियाँ गर्मा गर्म लेकर आती हूँ तेरे लिए। ओके मम्मा, थैंक यू। अच्छा बेटा, घर में मेहमान आने वाले हैं, तू जल्दी से खाना खा ले, फिर पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा और मैं तुझे टाइम पे खाना भी नहीं दे पाऊंगी। अरे मम्मा, अभी तो मिठाइयाँ खा रही हूँ, अब अभी नहीं खाना, मुझे थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अरे खा लेना बेटा, मेहमान आने के बाद पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और फिर तुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तुझे चक्कर आने लग जाते हैं। अरे मम्मा आप भी ना, अच्छा लगा दो, खा ही लेती हूँ। दिव्या अपने मायके में बहुत ही लाड प्यार से पली थी। उसके मम्मी पापा उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते थे, लेकिन माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बेटी की किस्मत में ससुराल लिखा होता है और ससुराल में लाड़ प्यार या उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। समय बीत गया। हर लड़की की तरह दिव्या की भी शादी कुणाल नाम के लड़के से हो गई और जब दिव्या ससुराल में पहुंचती है तो पहले दिन उसको रसोई बनानी रहती है। तभी, देख बहू, वैसे तो तू अच्छे खानदान से आई है, उम्मीद है कि तेरे माँ बाप ने तुझे अच्छे से सब सिखाया ही होगा। जी मम्मी जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अरे ये क्या बहू, मैंने तो तुझे बोला था ना आज पहली रसोई में तू कचौरियाँ और खीर बना ले। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे कचौरियाँ बनाने की प्रैक्टिस नहीं है और मेरी मम्मी कहती थी कि कचौरियाँ जिसको प्रैक्टिस हो उसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं ढंग से बनाया ना तो जलने का खतरा भी रहता है। अरे आज पहला रसोई है तेरा और आते ही मुझे नाटक बताने लग गई। देख बहू, तू मेरी एक सीधी सी बात सुन ले, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। तेरी माँ के हिसाब से चलूं तो हर काम में तुझे खतरा ही खतरा है, तो क्या करूं? बिस्तर पे जाके बिठा दो महारानी की तरह। और जब तक तू काम करेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। चल अच्छा बना मेरे सामने, कैसे बनाती है तू कचौरी? हम तो आज तक नहीं जले, तू कैसे जल जाती है? जी मम्मी जी। अब दिव्या की ससुराल में पहली रसोई थी और पहले दिन सास ने इतना उल्टा सीधा सुना दिया था कि दिव्या को कोई भी काम में हाथ कांपने लगते थे। फिर बहुत कोशिश करने के बाद दिव्या जैसे तैसे एक कचौरी बना पाती है और उसे तलने के लिए कढ़ाई में दूर से ही डाल देती है और गरम तेल का छींटा उसके हाथ में पड़ता है और वो बुरे तरीके से जल जाती है। आ मम्मा, जल गई, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा सही कहती थी, तलने वाला काम ना बहुत रिस्की होता है, अब मैं क्या करूं? बहुत दुख रहा है, लेकिन क्या
बोला तो फिर से वो मेरी मम्मी को दोस्त देने लग जाएंगे कि तेरी माँ ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया। वैसे भी बताने से कोई मतलब नहीं है, इतना तो समझ ही गई हूँ कि उनको मेरी कोई चिंता नहीं है। और दिव्या डरते डरते किसी भी तरह अपनी पहली रसोई बना लेती है। अरे बहू, ये क्या कचौरी खाने जा रही थी? हाँ माँ जी, मैं टेस्ट करके देखना चाह रही थी कि कैसी बनी है कचौरियाँ। अरे ऐसे खाना जूठा कर दिया जाता है क्या? रसोई में बना खाना बहुएं सबसे बाद में खाती हैं। इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें तुम्हारी माँ ने? मम्मी जी, वो बात ही है ना कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे ऐसा झूठा खाना खिलाएगी क्या सबको घर में? शर्म लिहाज है या नहीं? मैं तुझे खाने के लिए थोड़ी मना कर रही हूँ। जब सब खाना खा ले तो बाद में तुम भी खाने लेना। जी माँ जी। आज दिव्या को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि वो वहाँ खाने के लिए कितना नाटक किया करती थी। वहाँ तो सब लोग उसके पीछे पीछे खाना लेकर घूमते थे और यहाँ उसके साथ ये सब हो रहा था। मन ही मन सोच रही थी, माँ ने तो कभी नहीं बोला कि पहले पापा खाना खा ले उसके बाद तू खाना। मुझे जरा सी भूख लगती थी तो मम्मी मेरे लिए 10 पकवान बनाकर रख देती थी। उसके बाद दिव्या टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है और थोड़े समय के बाद उसकी सास उसे बुलाती है। कहती है, बहू। जी माँ जी। देख दिव्या बहू, आज मैंने अपने बड़े भाई और उसके परिवार को खाने पर बुलाया है। सब अच्छे से बना लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी, मैं सब मैनेज कर लूँगी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। दिव्या दोपहर से ही रात के खाने की तैयारी में जुट जाती है। वो रसोई में 2-3 तरह की सब्जियाँ, मीठे में खीर, कचौरियाँ, पूड़ियाँ सब बनाकर रेडी कर देती है। और ये सब बनाते बनाते उसे रात हो जाती है और तभी उसके सासू माँ की आवाज़ आती है। अरे दिव्या, अभी तक खाना नहीं बना क्या? बस माँ जी, बन ही गया है, बस 10-15 मिनट और लगेंगे। हाँ हाँ, जल्दी कर ले और खाना बना के सुबह नाश्ते की भी तैयारी कर लेना। अभी मेहमान बस आते ही होंगे। और हाँ, आते ही खाना मत रख देना। पता नहीं तेरी माँ ने क्या सिखाया होगा तुझे। पहले चाय नाश्ता देना, उसके बाद खाना लगाना। जी माँ जी। किचन में खड़े खड़े उसे 4-5 घंटे बीत जाते हैं। मेहमान नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद दिव्या सोचती है कि सब लोग खाना खाएं तो मैं भी बर्तन वर्तन धोकर आराम करूं। इसीलिए दिव्या अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, खाना लगा दूं क्या सबके लिए? रात के 10 बज गई है और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है मम्मी जी। अरे ऐसे कैसे? भाई साहब लोग अभी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं अभी 1-8 घंटे से खाएंगे। अभी तो नाश्ता ही हजम नहीं हुआ है उनका। ठीक है मम्मी जी, क्या करूं, बहुत भूख लगी है। एक काम करती हूँ, तब तक सैलेड ही खा लेती हूँ, कुछ तो भूख कम हुई होगी। जैसे ही दिव्या सैलेड खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तभी उसकी सास आ जाती है। अरे कितनी बार कहा है कि पहले मेहमानों को खाना खिला दो, जूठा खाना नहीं खिलाते। ओ मम्मी जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हे भगवान, ना जाने माँ ने क्या संस्कार सिखाकर भेजे हैं। कहाँ की आ गई है छुई मुई। जब देखो इसको खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अरे तेरे माँ बाप को इतना भी नहीं सिखाना था तो शादी क्यों करी बेटी की? घर ही बिठा के रखते। अब एक काम कर, पहले मेहमानों के लिए खाना लगा दे, हम सब खा लें, उसके बाद जी भर के ठूसती रहना। जी माँ जी। उसके बाद दिव्या सारे मेहमान को खाना खिलाती है। उसके बाद उसकी सास कहती है, तू जाके बर्तन साफ कर, तब तक मैं महिलाओं को खाना देती हूँ। इस तरीके से घर में सभी लोग खाना खा लेते हैं दिव्या के अलावा। अब दिव्या सोचती है, अब मैं शांति से खाना खाऊंगी। तभी जाके किचन में देखती है कि किसी भी बर्तन में कुछ खाना ही नहीं रहता, सारा खाना खत्म हो चुका होता है। और तभी दिव्या के कान में उसकी सास के हंसने की आवाज सुनाई देती है। बेटा, खाना खा, अच्छे से खा, 2 पूरियां ही तो है, खत्म कर ले, देख कितनी दुबली होती जा रही है। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैंने बहुत खा लिया, आपने पहले ही बहुत खिला दिया, अब मैं नहीं खा पाऊंगी। अच्छा चल कोई बात नहीं, कचरे में डाल दे। अब दिव्या मन ही मन सोचती है, काश ये 2 पूरी जो माँ जी ने एक्स्ट्रा दिए ननद को वो रख देती तो मैं खा लेती, पर वो कर भी क्या सकती थी। अब वो मन ही मन सोचती है, कोई बात नहीं, मैं ब्रेड और जैम ही खाकर पेट भर लेती हूँ। दिव्या को कहीं न कहीं ये तो पता चल ही गया था कि उसकी सास ने जानबूझकर जो 2 एक्स्ट्रा पूड़ियाँ थी वो उसकी ननद को खिला रही थी। और ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहती है, यही तो अंतर होता है माँ और सास में। ऐसे ही नहीं, किसी भी पापा की परी और एक गृहिणी बन जाती है दूसरे के घर जाकर। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं
और आपको ये कहानी देखने में कैसी लग रही है, क्योंकि ये मेरा नया एक्सपेरिमेंट है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग नए नए वीडियो बनाती रहूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।